दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फाइंडिंग स्लोथफुल सब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, स्लोथफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी, और फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना, और ये फोर्थ फॉर्म है। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा। फाइंडिंग स्लोथफुल सब्जेक्ट क्या अर्थ हुआ कि आलसी प्रजा की, या कह सकते हैं कि आलसी प्रजा की तलाश या आलसी प्रजा को ढूंढना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर डिक्लेयर्ड दैट ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल हिज लेजी सब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट जब हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिक्लेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, ऐलान करना। सेकंड फॉर्म है डिक्लेयर्ड। वन डे, एक दिन, अकबर डिक्लेयर्ड, अकबर ने घोषणा की, दैट की ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह जिम्मेदारी लेंगे, ऑफ ऑल हिज लेजी सब्जेक्ट्स, अपनी सारी आलसी प्रजा का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन अकबर ने घोषणा की कि वो अपनी सारी पूरी जो उनकी आलसी प्रजा है उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे। हियरिंग द news, the people from various parts of the country began to gather in the palace. Hearing, hear मतलब सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है। Hearing the news मतलब इस खबर को सुनकर, the people from various parts of the country, जो लोग थे फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों से, बिगेन टू गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा होना, बिगेन टू गैदर इकट्ठा होने लगे, इन द पैलेस महल में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस खबर को सुनकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इकट्ठा होने लगे। ईच डे अ लॉट ऑफ पीपल पोर्ड इन। पोर इन का मतलब होता है भारी संख्या में आना, और ये सेकेंड फॉर्म है कि हर दिन लोग भारी संख्या में आते। अकबर बिगेन टू रिकन्सिडर हिज डिसीजन। दोस्तों, रिकन्सिडर का मतलब होता है किसी बात पर दोबारा सोच विचार करना। जो अकबर थे वो दोबारा से अपने जो उनका डिसीजन था, जो उनका फैसला था, निर्णय था, उस पर वो दोबारा से सोच विचार करने लगे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग। और दोस्तों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। उन्होंने सोचा, आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग, मैं अच्छी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज, मैं कैसे पहचान सकता हूँ, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, द पीपल, उन लोगों को, हु आर ट्रूली लेजी, जो वास्तव में आलसी हैं। और दोस्तों, यहाँ जो ये हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज द पीपल हु आर ट्रूली लेजी, मैं कैसे पहचान सकता हूँ हु आर ट्रूली लेजी मतलब उन लोगों को जो वास्तव में आलसी हों। आई मस्ट टेक द हेल्प ऑफ बीरबल। मस्ट का प्रयोग दोस्तों आवश्यक सलाहों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मुझे अवश्य ही बीरबल से मदद लेनी चाहिए, बीरबल की मदद लेनी चाहिए। बीरबल आफ्टर हियरिंग दिस, और जो बीरबल थे वो ये सुनने के बाद, थॉट फॉर ए मोमेंट, उन्होंने एक क्षण सोचा, एंड सैड, और कहा, जहाँ पना प्लीज़ अरेंज फॉर सम हट्स। और दोस्तों, हट का मतलब था झोंपड़ियाँ।
कि जहाँ पर ना प्लीज़ अरेंज कृपया प्रबंध करें, फॉर सम हट्स कुछ झोंपड़ियों का, एंड प्रोवाइड दैम और उनको दें। प्रोवाइड का मतलब होता है कुछ प्रदान करना, देना, और उनको दें विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर ना कि कृपया करके कुछ झोपड़ियों का प्रबंध करें, एंड प्रोवाइड दैम विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और उन्हें जो बेसिक मतलब जो मूल ज़रूरतें हैं वो उनको प्रदान करें, मतलब जो मूल ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको दें। अकबर वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर दिस, और सरप्राइज का मतलब हैरान हो जाना। जो अकबर थे वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। चलिए आगे देखिए। बट ही ओबेड बीरबल, और दोस्तों ओबे का मतलब होता है किसी की बात मानना, किसी की बात सुनना, आज्ञा का पालन करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बट ही ओबेड बीरबल, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी। आगे देखिए। मीनवाइल द पीपल वर वेरी हैप्पी टू गेट न्यू हर्ट्स एंड एम्पल अमाउंट ऑफ फूड टू सर्वाइव ऑन। क्या अर्थ हुआ मीनवाइल? मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। इस दौरान जो लोग थे, पीपल वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, टू गेट न्यू हट्स मतलब नई झोपड़ियाँ मिलने पर, एंड एम्पल अमाउंट ऑफ फूड और खाने की प्रचुर मात्रा मतलब बहुत सारी मात्रा पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, टू सर्वाइव ऑन जिस पर वो निर्वाह कर सकें। आगे देखिए। On their first night's stay in the huts, Birbal ordered the king's men to set fire to the huts। क्या अर्थ हुआ? On their first night's stay in the huts, stay का मतलब था रुकना, ठहरना, और जो उनकी पहली रात थी उनके रुकने की इन द हट्स झोंपड़ियों में, बीरबल ऑर्डर्ड द किंग्स मैन, और यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रोफी है जिसका मतलब होता है काकी के। बीरबल ने राजा के आदमियों को आदेश दिया टू सेट फायर टू द हर्ट्स, झोंपड़ियों में आग लगाने का। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जिस दिन ऑन देयर फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट्स स्टे मतलब जो उनकी पहली रात थी रुकने की झोपड़ियों में, बीरबल ऑर्डर द किंग्स मैन टू सेट फायर टू द हर्ट्स, बीरबल ने राजा के आदमियों को झोंपड़ियों में आग लगाने का आदेश दिया। आगे देखिए। Slowly yellow flames began to rise high and people came out of the huts panic stricken। क्या हुआ? स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, येलो फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब होता है लपटें, जो पीली जो लपटें थीं, बिगन टू राइज वो राइज हाई वो बहुत ऊंची उठने लगीं, एंड पीपल केम आउट और जो लोग थे वो बाहर आ गए, ऑफ द हर्ट्स झोंपड़ियों से बाहर आ गए, पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक स्ट्रिकन का मतलब होता है घबरा कर, भय से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो धीरे धीरे जो पीली लपटें थीं वो बहुत ऊंची उठने लगीं और जो लोग थे वो घबरा कर झोंपड़ियों से बाहर आ गए। आगे देखिए। इन द मिडल ऑफ दिस रश देयर वर ओनली 3 पीपल स्टैंडिंग नियर द हट्स। क्या अर्थ हुआ? इन द मिडिल ऑफ दिस रश, और इन सब इस रश इस भीड़ भाड़ के बीच में देयर वर ओनली 3 पीपल, सिर्फ 3 लोग थे, स्टैंडिंग नियर द हट्स जो झोंपड़ियों के पास खड़े हुए थे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इन द मिडल ऑफ दिस रश मतलब रश इस सब मतलब इस भीड़ के बीच में, देयर वर ओनली 3 पीपल स्टैंडिंग नियर द हट्स, सिर्फ 3 लोग थे जो झोंपड़ियों के पास खड़े हुए थे। आगे देखिए। They were so indolent that even the huge fire could not scare them off from that place। क्या अर्थ हुआ? They were so indolent। दोस्तों they का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो they का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। They were so indolent, वो इतने ज़्यादा आलसी थे कि इवन द ह्यूज फायर की यहाँ तक कि जो इतनी बड़ी विशाल आग थी, कुड नॉट स्केयर दैम ऑफ, वो उनको डरा कर नहीं भगा सकी फ्रॉम दैट प्लेस, उस स्थान से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो इतने ज़्यादा आलसी थे कि इतनी जो विशाल जो बड़ी आग थी वो भी उन्हें वहाँ से डरा कर नहीं भगा सकी। और स्केयर ऑफ का मतलब होता है डरा के भगाना। आगे देखिए। बीरबल अंडरस्टूड दीज 3 पीपल वर ट्रूली लेजी। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है।
बीरबल अंडरस्टूड, बीरबल समझ गए, दीज 3 पीपल वर ट्रूली लेजी, कि ये 3 लोग वास्तव में आलसी हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह कि जब मैंने इस वाक्य को ट्रांसलेट करा तो मैंने इसको पास्ट में नहीं करा, प्रेजेंट में करा है। तो आप इस बात को समझ लें कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें पहला जो वाक्य है वो पास्ट का है और जो दूसरा है वो भी पास्ट का है, तो जो दूसरा वाला वाक्य होगा उसको प्रेजेंट में बनाया जाता है। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ कि बीरबल समझ गए दीज 3 पीपल वर ट्रूली लेजी, की जो 3 लोग हैं वो वास्तव में मतलब कि वो सच्चे रूप से सच में वो आलसी हैं। They were brought back to the court and Akbar made the arrangements he promised earlier. They were brought back to the court। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ब्रिंग मतलब लाना, थर्ड फॉर्म में ब्रॉट। दे वर ब्रॉट उन्हें लाया गया, बैक टू द कोर्ट उन्हें वापस दरबार लाया गया, एंड अकबर मेड द अरेंजमेंट्स और अकबर ने प्रबंध किए, ही प्रॉमिस्ड अर्लियर जिसका उन्होंने पहले वादा किया था। और दोस्तों जैसा आपने कहानी में शुरू में ही सुना था कि जो अकबर थे उन्होंने ये ऐलान किया था, घोषणा की थी कि वो अपने सारे जो भी उनके आलसी प्रजाएं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जब उन लोगों को दरबार वापस लाया गया तो जो अकबर थे उन्होंने जिस चीज़ का वादा किया था वही उन्होंने अरेंजमेंट जो थे प्रबंध थे वो उन्होंने किए। ही वंस अगेन प्रेज्ड बीरबल फॉर हिज इंटेलिजेंस। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। ही वंस अगेन प्रेज्ड उन्होंने फिर एक बार बीरबल की इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी की फिर एक बार उन्होंने प्रशंसा की। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और शायद आज आपने नोटिस किया हो कि आज थोड़ा सा मैंने कहानी को फास्ट पढ़ा है, क्योंकि जो कहानी थी बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की यहाँ पर ग्रामर थी, तो मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।